क्या बच्चा लोग, बढ़िया, फर्स्ट क्लास एकदम, तैयारी हो रही है जम के? वाह क्या बात है, अरे हीरो हो तुम लोग यार, मजाक बात थोड़ी है, भारत के भविष्य हो। अच्छा एक बात बताओ, पिछले क्लास में जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक का पूरा डिटेल्स कॉन्सेप्ट दिया था वो सब देख लिए ना? कोई कहीं दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत है तो कमेंट में लिख देना, मैं फिर से समझा दूंगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना? जो भी दिक्कत लगे। तो आज मैं उसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। और बेटा जानबूझ के हमने कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स लिया है जिसमें तुमको कुछ सिखा सकें, कहीं बाहर का प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे सिलेबस का ही है। हाँ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। कोई भी एग्जाम दोगे इससे आगे क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना आएगा या इससे कम ही आएगा उसका लेवल, है ना? तो आओ देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन हम उठाए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, कहता है कि एक फोटोन जिसकी एनर्जी कितनी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस हुज वर्क फंक्शन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेटा नोट कर लो, ई क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन, कितने का 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट हुआ, गिरा, जिस मेटल पे गिरा उसका वर्क फंक्शन क्या है भाई? उसका वर्क फंक्शन है दिस इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बोलता क्या है कि द मिनिमम रिवर्स पोटेंशियल टू बी अप्लाइड फॉर स्टॉपिंग द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। मिनिमम रिवर्स पोटेंशियल का मतलब क्या है? रिवर्स पोटेंशियल का मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है। तो हम ये देखेंगे कि क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल का हमारे पास कोई इक्वेशन है? डेफिनेटली इक्वेशन है। याद होगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने कहा था कि Vs इज इक्वल टू लिखते हैं E माइनस फाई। यदि हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में एनर्जी और फाई को लें तो Vs डायरेक्ट हमको वोल्ट में मिल जाता है, ऐसा पढ़ाए थे ना? तो एनर्जी दिया हुआ है फोटोन की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 6, और ये कितना है 2, तो कितना हो गया 4 क्या बोलेंगे? वोल्ट। चूंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो वोल्ट बोलना है। जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इक्वेशन लिखेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का ऐसा इक्वेशन लिखना है। मजे में आया? समझ में? कोई दिक्कत नहीं है? अरे यार कुछ नहीं है, ये सब बहुत इजी चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द वर्क फंक्शन ऑफ Na मेटल इज इतना। एक बार फिर से हम लोगों को वर्क फंक्शन दिया हुआ है सोडियम का 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वाह क्या बात है। देन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लाइज इन द फॉलोइंग रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसका क्या पूछा है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा है, लैम्डा नॉट। जो मैक्सिमम वेवलेंथ पढ़ाए थे ना कि उससे ज्यादा वेवलेंथ का लाइट नहीं गिराना है, तो वही मैक्सिमम वेवलेंथ पूछा है कि मैक्सिमम वेवलेंथ क्या हो सकता है। तो वर्क फंक्शन से मैक्सिमम वेवलेंथ का क्या रिलेशन पढ़ाए थे? याद होगा, पढ़ाए थे फाई इज इक्वल टू 12,400 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। लैम्डा को यदि एंगस्ट्रॉम में लें तो वर्क फंक्शन इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब मुझे क्या दिया हुआ है? वर्क फंक्शन दिया हुआ है और ये लैम्डा नॉट निकालना है, यही तो है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो फट से यहां से लैम्डा नॉट क्या करेंगे भाई कि लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 12,400 दिस होल डिवाइडेड बाय 2.3। और कैलकुलेशन तो तुझे आता होगा, मुझसे ज्यादा तेज है तुम कैलकुलेशन करने में, तो इसको कैलकुलेट कर लो। तो ये डिवाइड करके आता है 5391 एंगस्ट्रॉम। अब बेटा देखो, ये पता होगा तुझे, एक बात जानकारी रखनी होगी कि जो अल्ट्रा वायलेट लाइट होते हैं इनकी वेवलेंथ जो होती है, ये होती है हम लोगों की 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 4000 एंगस्ट्रॉम तक के लाइट को बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट। जबकि हमारा कितना आया है? 53 आया है। तो ये तो हो नहीं सकता। एक्सरे का जो वेवलेंथ होता है ये होता है 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम तक। कुछ लोग इसको 1 से भी बोलता है कि 1 to 100, ठीक है। जो वायलेट होते हैं, वायलेट कलर, ये होता है 4000 से शुरू होता है। ये विजिबल है ना, तो ये 4000 से शुरू होता है, 4000 से लेकर के तकरीबन ये 4500 तक जाता है। और येलो लाइट जो है वो 5000 से 5500 के आसपास होता है, येलो लाइट। तो ये तो येलो के कैटेगरी में है ना, इसका मतलब गिरने वाला रेडिएशन कौन सा हो जाएगा? येलो हो जाएगा, क्योंकि येलो का जो वेवलेंथ होता है 5000 से 5500 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है।
उसी जोन में लाई कर रहा है। तो गिरने वाला लाइट किस कैटेगरी का होगा? तो येलो लाइट होगा। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, मस्त एकदम। देखो एक क्वेश्चन जो भी पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इन द गिवन फिगर इफ v इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, v क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, और गिरने वाली लाइट का वेवलेंथ क्या है? लेमडा है। और क्या दे रखा है कि v2 ग्रेटर है v1 से। देन बेटा तुमको याद होगा कि जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा रहे थे तो इधर फोटो करंट और इधर वोल्टेज का ग्राफ लेते थे, है ना? और जब वोल्टेज बढ़ाते थे तो करंट बढ़ता था, और बढ़ते बढ़ते एक सैचुरेशन करंट आ जाता था। तो एक सैचुरेशन करंट होना चाहिए, थोड़ा ऐसे होगा ग्राफ। ये ग्राफ बेसिकली थोड़ा ये ऐसे होगा, है ना? ये बढ़ते बढ़ते थोड़ा ऐसे कांस्टेंट हो जाता है, तो ऐसा ग्राफ है। और जब माइनस में पोटेंशियल करते थे तो करंट घटते घटते जीरो हो जाता था, ये तो बताए ही थे। अब देखो क्या है कि यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल और यहाँ पे यदि नजर डालें तो V2 बड़ा है V1 से, वही वो लिख भी रहा है। अब ये बताओ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे कि फ्रीक्वेंसी पे? याद होगा इक्वेशन आप सभी को कि Vs का एक इक्वेशन ऐसा भी पढ़ाए थे, h न्यू अपॉन ई माइनस फाइव बाई ई। याद आया? याद आया ना? ऐसा पढ़ाए थे ना? अब देखो न्यू बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा एक मेटल के लिए। यहां पर मेटल की चर्चा नहीं है तो मान रहे हैं कि वर्क फंक्शन दोनों के लिए, दोनों एग्जांपल में सेम ही है V1 V2 में। तो न्यू जिसका ज्यादा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा। स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका बड़ा? V2 का ज्यादा, यानी कि V2 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होएगी, यानी कि न्यू2 ग्रेटर होगा न्यू1 से। और लेमडा क्या पढ़ाए थे कि न्यू ज्यादा तो लेमडा कम। क्यों भाई? क्योंकि लेमडा इज इक्वल टू होता है c बाई न्यू, जिसका न्यू ज्यादा उसका लेमडा कम, यानी कि लेमडा 2 लेस होगा लेमडा 1 से। यानी कि इस क्वेश्चन में लेमडा 2 इज लेस देन लेमडा 1, है ना? या यूं कहें कि लेमडा 1 बड़ा है लेमडा 2 से। क्यों भाई? सही है ना? तो लेमडा 1 बड़ा है लेमडा 2 से, ये आंसर हो गया। क्या बात है, कितना इजी है बनाना, है कि नहीं? मजा आ रहा है? चलो भाई ठीक से। आज हम लोग इसका धज्जी धज्जी उड़ा के छोड़ देंगे, है ना? ये तोप सिंह बन के आया था कि हम तोप सिंह है, इसको हम लोग पिस्तौल सिंह बना देंगे, है ना? हवा में उड़ा देते हैं। नहीं, तुम लोग भी उड़ा दो इसको एकदम। ये तोप सिंह बन के आया है, इसको फुटफुटिया सिंह बना देना है। जो बच्चे खिलौना खेलते हैं ना, उस तरह से। ये देखो इधर क्या है क्वेश्चन भाई? क्वेश्चन कहता है कि अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज लाइटेंड बाय अ लाइट सोर्स सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम द सेल। एक फोटो सेल है, जिस मेटल पे गिराते थे ना, जिस ट्यूब में मेटल रख करके, उसी को ना फोटो सेल बोलते हैं। जो वैक्यूम ट्यूब लेते थे वही है। तो सोर्स कहाँ है भाई? d/2 डिस्टेंस पर। पूछा क्या है बेटा? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन का नंबर किस बात पर डिपेंड करता है? फोटोन के नंबर पे। बताए थे ना, ज्यादा फोटोन गिरेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पढ़ाए थे बेटा, n समझो कैपिटल N की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोटोन के। ज्यादा फोटोन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलता है। हालांकि अभी बताए थे कि 100 से 100 नहीं निकलता है। 100 गिरेगा तो हो सकता है 1 भी ना निकले, 0.1 निकले, ऐसे नहीं, ऐसा बताया था, एफिशिएंसी बताया था ना। और फोटोन का नंबर मतलब फोटोन फ्लक्स, तो कह सकते हैं कि फोटोन फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है। ये फोटोन फ्लक्स है भाई, F लिख देते हैं, नहीं तो वर्क फंक्शन से कंफ्यूजन हो जाएगा। F माने फ्लक्स। और फोटोन फ्लक्स क्या पढ़ाए थे? I/E, तो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। और इंटेंसिटी बेटा किसके प्रोपोर्शनल होता है? पॉइंट सोर्स का। कुछ नहीं लिखा है तो पॉइंट सोर्स ही मानेंगे बल्ब को, या स्फेरिकल सोर्स मानते हैं, उसकी इंटेंसिटी 1/r² होती है। तो बल्ब का जो लाइट होता है, उससे अगर हम लाइट गिराते हैं तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। याद रखना है डायरेक्ट, n प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो पहले कितना था डिस्टेंस भाई? पहले क्या डिस्टेंस था? d। तो मान लिया कि n था शुरू का नंबर, n0 प्रोपोर्शनल टू 1/d²।
बाद का नंबर मान लो n हो गया, कितना डिस्टेंस कर दिया भाई, डिस्टेंस d/2 कर दिया ना, हाफ कर दिया है, तो d/2 करेंगे तो हो जाएगा 4/d²। अब बताओ कितना गुना हो गया, इसका 4 टाइम्स हो गया ना, इसको ऐसे लिखो ना, प्रोपोर्शनल टू 4 × 1/d² ना, तो 1/d² मतलब n0, तो 4n0 यानी कि नंबर हो जाएगा 4n0, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स, तो आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है? हाँ सिखाए नहानी, गुनगुना लेते हैं कभी कभी, तुम सीरियस मत होना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये साहब क्या हैं, ये साहब तोप सिंह बन के आए हैं, बोल रहे हैं कि हम तोप सिंह हैं, अभी इसकी चंडाली खत्म कर देंगे हम, ये बहुत चंडाल बन रहा है। नहीं, क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो इधर कहता है कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल एज फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज प्लॉटेड फॉर 2 डिफरेंट सरफेसेस ए एंड बी। 2 मेटल के लिए ग्राफ खींचा गया है, ए और बी। किसका ग्राफ? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये क्या है? वाई एक्सिस पे कहता है कि ये भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और इधर क्या है, किसके साथ खींचा गया है भाई? फ्रीक्वेंसी के साथ। ये बेटा न्यू है ना, वी जैसा दिख रहा है, ये इसको न्यू मानना है, फ्रीक्वेंसी के साथ, ये फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ खींचा गया है भाई। चूज क्या करना है कि ग्रेटर वर्क फंक्शन, सो दैट द वर्क फंक्शन ऑफ ए इज, द ग्राफ सो दैट द वर्क फंक्शन ऑफ ए इज, किसका वर्क फंक्शन ज्यादा कम है? याद करो, फ्रीक्वेंसी के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ क्या पढ़ाए थे? डायरेक्ट तो याद रहता नहीं है किसी बच्चे को, इक्वेशन लिखेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू पढ़ाया था h/e इंटू न्यू माइनस φ/e, यही तो पढ़ाया था मैंने। और बेटा याद होगा कि जब इसका ग्राफ खींचते थे, इसका जब हम ग्राफ खींचते थे तो याद होगा फ्रीक्वेंसी के साथ कि ये y इज इक्वल टू mx प्लस c था, निगेटिव इंटरसेप्ट था, यहां काटता था ना माइनस φ/e पे, और यहां कहां काटता था? याद होगा, इसको y 0 करो, स्टॉपिंग पोटेंशियल को 0 करो, इसको 0 करोगे तो न्यू का वैल्यू φ/h आ जाएगा, यानी कि जहां पे x को कट करता था वही हमारा क्या होता था? वर्क फंक्शन बटा h का वैल्यू होता था। ये ग्राफ तो लेंगे नहीं, चूंकि ये तो न्यू नॉट है, एक तरह से ये तो न्यू नॉट होता है, न्यू नॉट से कम फ्रीक्वेंसी तो चलता नहीं है, ये सब डिस्कस हो चुका है कि नहीं? तो भाई इसका जो है इंटरसेप्ट ज़्यादा है, इसकी कम है, यानी कि इसमें वर्क फंक्शन ज़्यादा है, यानी कि φb बड़ा है किससे? φa से। तो किसका पूछा था? कहता था कि सो दैट द वर्क फंक्शन ऑफ ए इज, ए का वर्क फंक्शन क्या होगा? तो ग्रेटर होगा कि लेस होगा? तो स्मॉलर देन ना बी होगा, बी का ना बड़ा हो गया, बी का वर्क फंक्शन ज़्यादा है यानी कि ए का छोटा है, तो ए का वर्क फंक्शन क्या होगा? ए का पूछा था ना, स्मॉलर देन दैट ऑफ बी, बी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गई बात? बहुत अच्छे। ये देखो क्या क्वेश्चन है, ये कहता है कि एक लाइट गिराते हैं और उसका वेवलेंथ हम लोग 4000 एंगस्ट्रॉम से बदल करके 3600 एंगस्ट्रॉम कर देते हैं। क्वेश्चन है कि वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज चेंज्ड फ्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉम टू 3600 एंगस्ट्रॉम, देन चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी। लाइट गिराया पहले 4000 का, बाद में गिराने लगा 3600 का, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक बात बताओ, वेवलेंथ दे रखा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, जब भी वेवलेंथ दे के स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखे ना, मुझे तो ये लिखना अच्छा लगता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू 12400 बाई लैम्डा माइनस फाई, लेकिन बार बार बोलते हैं कि जब भी ये इक्वेशन लिखेंगे फाई को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेंगे, लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में लेंगे, तो यहां भी वोल्ट में मिलेगा, ठीक है ना। अब क्या है कि पहले वेवलेंथ क्या था? 4000, इसको समझाने के लिए हम लैम्डा 1 कर देते हैं, बाद का वेवलेंथ जो गिरा उसको हम लैम्डा 2 कर देते हैं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो V1 था पहले वाला, ये हो जाएगा 12400 बाई लैम्डा 1 अभी लिख देते हैं, बाद में वैल्यू डाल देंगे माइनस 5, और V2 की वैल्यू सेकेंड टाइम का स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा बच्चा लोग
लैम्डा 2 माइनस 5 और चेंज निकालना है। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कौन हुआ? लैम्डा 2। इसका मतलब हुआ कि डेल्टा V इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर दो, 5 हो जाएगा कैंसिल, और कॉमन क्या हो जाएगा बच्चों? थोड़ा फास्ट करें कैलकुलेशन, इसमें से इसको माइनस करेंगे ना, 12400 हो जाएगा कॉमन, तो बचेगा क्या? 1 बाई लैम्डा 2 माइनस 1 बाई लैम्डा 1, यही बचेगा ना बेटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12400 इंटू एलसीएम ले लो बेटा, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2, लैम्डा 2 1 माइनस क्या हो जाएगा? लैम्डा 2। अब देखो यहां 12400, लैम्डा 1 ये था और लैम्डा 2 ये है, तो माइनस करोगे 4000 में से 3600 तो हो गया 400, डिवाइडेड बाय दोनों का प्रोडक्ट ले लो बेटा, तो 4000 इंटू 3600। अब देखो क्या होगा, ये पूरा का पूरा 10 से कट जाएगा, इसके बाद इसके 2 जीरोस कट जाएंगे, कितना हो जाएगा ये? 12.4 डिवाइडेड बाय 36। अब ये जो है तुम सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कितना आता है ये? डिवाइड कर लो, ठीक है। तो ये आता है 0.34, कितना आएगा सॉल्व करके? ये आ जाएगा 0.34 वोल्ट। ऐसा कोई ऑप्शन था क्या भाई? ऐसा कोई ऑप्शन तो था, अरे वाह यही ऑप्शन तो है 0.34 वोल्ट। सो दिस इज द आंसर। कुछ है? स्टॉपिंग पोटेंशियल फट से लिखा, सॉल्व कर दिया। क्या परेशान करेगा ये कुछ ऐसा तो नहीं है हम लोग को परेशान कर लेगा। इसी को हम लोग परेशान कर देंगे, बहुत भाग जाएगा हम लोगों को देख करके, है कि नहीं? ये देखो, ये क्वेश्चन देखते हैं, ये साहब क्या लेकर आए हैं। ये तो कह रहे हैं कि हम लोग को हिला देंगे, ऐसा लग रहा है। बाप रे बाप, पता नहीं क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, इन्हीं का हम लोग हिला देंगे। अभी देखो, कहता है कि व्हेन फोटॉन्स ऑफ एनर्जी h nu फॉल्स ऑन एल्यूमिनियम प्लेट ऑफ वर्क फंक्शन E नॉट। क्या दिया हुआ है? वर्क फंक्शन दिया हुआ है। फाई की क्या वैल्यू है? E नॉट। वेरी गुड। और फोटोन की एनर्जी कितनी दे रखी है? h nu। नोट कर लेते हैं, दे रखा है ना h nu। देखो फोटोन की एनर्जी दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी k मैक्स की क्या वैल्यू है भाई? तो k दिया हुआ है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज डबल्ड देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी। फ्रीक्वेंसी डबल करके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। अरे कुछ नहीं है भाई साहब, देखो हम पहले लिख सकते हैं कि k मैक्स इज इक्वल टू, क्या पढ़ाया मैंने तेरे को? E माइनस 5 पढ़ाया। ये भाई साहब क्या बोलते हैं कि k इज इक्वल टू E के स्थान पे h न्यू लिखो माइनस 5, इक्वेशन नंबर 1 छोड़ दो। हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी कब निकालना है? जब फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डबल्ड, देखो यहां डबल करना है, तो यदि डबल कर देंगे हम तब देखो क्या होगा। इक्वेशन क्या लिखेंगे? नया k मैक्स निकालना है। देखो ये k डैश मैक्स कर देते हैं ताकि इसमें कंफ्यूजन ना हो। ये नया वाला निकालना है। एनर्जी कितनी हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी डबल हो गई तो 2h न्यू, मेटल तो वही है तो 5, लेकिन आंसर किसके टर्म में लाना है? k के टर्म में लाना है, न्यू के टर्म में चाहे ई नॉट के टर्म में। तो हम लोग वर्क फंक्शन को हटाना पड़ेगा, क्योंकि आंसर में देखो वर्क फंक्शन कहीं दिखाई दे रहा है, ई नॉट भी दिखाई दे रहा है। अच्छा ठीक है, सब दिखाई दे रहा है, इसको सेटिंग करना होगा। ओके कोई बात नहीं, ये सॉल्व करना है। 2 यहां से देखो तो एच न्यू को हम क्या लिख सकते हैं? यहां से इक्वेशन 1 से एच न्यू को मैं क्या लिख सकता हूं? एच न्यू को लिख सकता हूं k प्लस 5, लिख दो इसको, k प्लस 5 माइनस 5। सॉल्व करो बेटा, ट्वाइस k, 2 में से 5 चला गया तो प्लस 5 बचेगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है 2k प्लस 5? नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इसको 2 बार लिखो, k प्लस 5। अब बताओ ये k प्लस 5 क्या है? यहां से देखो तो k प्लस 5, जो काइनेटिक एनर्जी k प्लस 5 है उसको क्या लिख सकते हैं? यहां से
K प्लस फाइव को एच न्यू लिख सकते हैं, तो K प्लस एच न्यू, ऐसा कोई ऑप्शन है? K प्लस एच न्यू है? तो ये केवल सेटिंग वाला क्वेश्चन है, सेटिंग करना है। K प्लस फाइव को यहां से लिख दिया इस इक्वेशन से, K प्लस फाइव इज इक्वल टू एच न्यू, तो इसकी जगह हम एच न्यू बैठा दिया, K प्लस एच न्यू इज द आंसर, सॉल्व हो गया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत हो तो फट से कमेंट में लिख देना है कि सर कुछ नहीं समझ में आया। हाँ, क्योंकि तुम लोग जब लिखते हो अच्छी अच्छी बातें तो हम लोग और उत्साहित हो जाते हैं, मोटिवेटेड हो जाते हैं। टीचिंग क्या है ना कि एक आर्ट है, कलाकारी। आप श्रोता दर्शक होते हैं और हम लोग कलाकार होते हैं, तो जितना अप्रिसिएशन मिलता है उतना ही और वर्क करने का मन करता है। तो मन करे तो थोड़ा अप्रिशिएट करना है। जैसे हम लोग कभी कभी आप लोगों को शेयर अप करते हैं ना, क्लास में बूस्टअप करते हैं ना, कुछ नहीं है ऐसे कर लोगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बच्चे जो थोड़ा नहीं पढ़ने वाले भी होते हैं जोश में आकर के एकदम लग जाते हैं, या उखाड़ के फेंक देंगे आईटी और नीट क्या चीज़ है, ये सब कुछ नहीं है। हाँ, और बहुत जो बच्चे कम मेहनती होते हैं वो भी फिर कम्पीट कर जाते हैं बूस्टअप होकर के। तो हम लोगों को भी कुछ ज़रूरत पड़ता है आप लोगों के अप्रिसिएशन का, तो करते रहना है कमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है एक क्वेश्चन जो आ रहा है अभी हम लोगों के सामने, वो कहता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस इन एलिमेंट ए, इट्स वर्क फंक्शन इज 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज लैम्डा। मतलब कट ऑफ वेवलेंथ दिया हुआ है, जो मैक्सिमम वेवलेंथ होता है मेटल ए के लिए। क्लियर, वेवलेंथ दिया हुआ है। फिर कहता है कि अनदर एलिमेंट बी इज हैविंग वर्क फंक्शन इतना, बी का वर्क फंक्शन दिया हुआ है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अच्छी बात है। देन फाइंड आउट द वेवलेंथ दैट कैन प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन बी। बी का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है। कहता है कि दैट कैन प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब मैक्सिमम वाला जो होता है उतना या उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं चलता है। तो वही कह रहा है कि आप कौन सा वेवलेंथ गिरा सकते हैं, कहाँ तक गिरा सकते हैं, तो लैम्डा मैक्स तक गिरा सकते हैं, थ्रेशोल्ड तक। तो बी का थ्रेशोल्ड पूछा है। ठीक है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है। ए का वर्क फंक्शन क्या है भाई, नोट कर लेते हैं, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत अच्छी बात। बी का वर्क फंक्शन कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है ना। अब एक बात बताओ, वर्क फंक्शन का जो इक्वेशन होता है, क्या होता है वर्क फंक्शन? वर्क फंक्शन को यदि हम लैम्डा के टर्म में एक्सप्रेस करें तो लिख सकते हैं 12,400 अपॉन लैम्डा, यही ना पढ़ाए थे, लैम्डा नॉट। ठीक है, तो यदि हम ए के लिए सोचें, लैम्डा नॉट को हम लैम्डा ए कह रहे हैं ए मेटल के लिए, तो ये हो जाएगा 1204 इतना, दिस होल डिवाइडेड बाय 5a 2.5। ठीक है ना। और ए का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ देखो दिया हुआ है, एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर ए इज लैम्डा, तो ये लैम्डा के बराबर है, ऐसे लिख सकते हैं। और यही बात यदि हम बी के लिए लिखें तो बी के लिए क्या लिखेंगे कि 12,400 बाई लैम्डा नॉट की जगह लैम्डा बी कर देते हैं, जो कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है बी का, एंड दिस इज इक्वल टू 5। और लैम्डा बी हमको निकालना है, तो लैम्डा बी यदि निकालेंगे तो 12,400 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको हम सीधे थोड़ा दिमाग लगा देते हैं कि 12,400 को हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे गुना भाग करने से अच्छा है, फिर यहाँ भी करना पड़ जाएगा कि डायरेक्ट इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि 12,400 की जगह यहाँ क्या लिख सकते हैं 2.5 लैम्डा, सो इट इज 2.5 लैम्डा बाई 5। डेसिमल जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, तो लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। यानी कि बी मेटल के लिए जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगा वो लैम्डा बाई 2 के इक्वल होगा। सो दिस इज द आंसर। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा था, जब भी वेवलेंथ दे और थ्रेशोल्ड पूछे तो यही क्वेश्चन लिखा करो 12,400 बाई लैम्डा। ठीक है ना, फट से वर्क फंक्शन से ही तो संबंध होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का, लिख दो लैम्डा के टर्म में, अच्छा हो गया। ठीक, चलो देखो अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है, आ रहा है क्वेश्चन, क्या आ रहा है भाई कि व्हेन सर्टेन मेटालिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विथ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा,
मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ, वो क्या है, लैम्डा। द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज 6V0। 6V0 दे रखा है, क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और लाइट कौन सा गिराया है, लैम्डा वेवलेंथ का। अच्छी बात है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है कितना भाई, 6V0, और लाइट गिरा है लैम्डा वेवलेंथ का। व्हेन द सेम सरफेस, सेम सरफेस का मतलब वर्क फंक्शन वही रहेगा, इज इल्यूमिनेटेड विथ लाइट ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा, इस बार वेवलेंथ बदल दिया, देन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 2V0, इस बार स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल गया, चूंकि वेवलेंथ बदलेगा या फ्रीक्वेंसी तो बदलेगा ही बदलेगा। कहता है कि द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ दिस सरफेस फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा है किसका, इस सरफेस का, इस मेटल का, मेटल तो एक ही है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का संबंध किससे बताए थे, वर्क फंक्शन से होता है। तो सबसे पहले लिख दो कि वर्क फंक्शन इज इक्वल टू 12400 बाई लैम्डा नॉट, यही लैम्डा नॉट पूछा है। क्या निकालना पड़ेगा हमको, वर्क फंक्शन, ठीक है। और दे क्या रखा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है, 2 ठो दिया है। ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है फॉर दिया हुआ है लैम्डा वेवलेंथ के लिए, और एक स्टॉपिंग पोटेंशियल और दिया हुआ है 2V0, वो 2 लैम्डा के लिए। तो ऐसा करो ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल का लिखो ना फॉर्मूला, क्या पढ़ाए थे लैम्डा के टर्म में, 12400 बाई लैम्डा माइनस फाई, यही ना, यही फाई हमको तो चाहिए। अब इसमें क्या अननोन है भाई, फाई नहीं जानते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं जानते हैं, तो 2 इक्वेशन तो है हम लोगों के पास, ला ही सकते हैं। क्या क्या, एक बार लिख दो, स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है 6V0 इज इक्वल टू 12400, लाइट गिरा लैम्डा वेवलेंथ का माइनस फाई। दूसरी बार स्टॉपिंग पोटेंशियल है 2V0, वेवलेंथ गिरा इस बार 2 लैम्डा, यानी कि 12400 अपॉन 2 लैम्डा माइनस फाई, करेक्ट। हमारा एम क्या है बेटा, हमारा एम है फाई निकालना। फाई कैसे निकलेगा, तो ऐसा करते हैं, देखो इधर, फाई को निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, क्या इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से कोई फायदा होगा, चलो करके देखते हैं, आ जाओ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसको हम लोग। देखो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें से इसको, इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। चलो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, क्या हो जाएगा 4V0, दिस इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा ये सॉल्व करके, 12400, दिस होल डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा, होगा ना, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया ये, हमको तो आंसर लाना है लैम्डा के टर्म में, ठीक है भाई। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि देखो 12400 बाई लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 8V0। अब 12400 बाई लैम्डा हमारा यदि 8V0 आ गया, ये हमारा ये 8V0 आ गया, तो फाई तो निकल ही जाएगा लैम्डा के टर्म में। देखो यहां से क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में यदि हम 12400 बाई लैम्डा की जगह 8V0 रख दें तो क्या हो जाएगा, ये 6V0 इज इक्वल टू 8V0 माइनस 5, लिख सकते हैं ऐसे, क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 2V0, 2V0 हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो बिल्कुल देखो अब क्या करेंगे हम, कि ये 5 हमको चाहिए था ना, लैम्डा नॉट निकालना था, तो क्या लिख देंगे यहाँ 12400 दिस होल डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 2V0। अब हमको आंसर जो चाहिए, ऑप्शन चाहिए था लैम्डा के टर्म में, तो V0 को हटा देते ना अभी, देखो ऐसे करो सीधे सीधे कि 12400 बाई लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू V0, V0 की वैल्यू कितना लिख देंगे 12400 बाई 8 लैम्डा। अब इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया 4 लैम्डा। तो यही तो आंसर हो गया, समझ में आया, फिर से समझा दें। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था मैं फिर से एक बार
बता देता हूं। कहता है कि एक मेटल है, उस पर एक बार लाइट गिराते हैं लैम्डा वेवलेंथ का, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलता है 6v0। दूसरी बार लाइट गिराते हैं 2 लैम्डा का, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलता है 2v0। तो कहता है कि वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताइए। हमने कहा कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का संबंध किससे है? वर्क फंक्शन से है, तो हमने वर्क फंक्शन का फॉर्मूला लिख दिया। अब यही लैम्डा नॉट हम लोगों को निकालना था, दिया हुआ था, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखे थे कि लैम्डा के लिए 6v0 है। अब देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल का ये फॉर्मूला लिख दिया हमने, Vs इज इक्वल टू 12400 बाई लैम्डा माइनस 5। तो जब 6v0 था तो उस समय वेवलेंथ लैम्डा हुआ था, तो यहाँ लैम्डा पुट कर दिया। 2 लैम्डा पर v0 था, ये पुट कर दिया। हमको हमेशा फाई में दिमाग लगाना है, फाई निकालना था। तो हमने क्या किया कि इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद क्या बचा हमको, ये इक्वेशन आ गया। ये इक्वेशन जब आ गया तो हमको वोल्टेज और ये लैम्डा में एक रिलेशन मिल गया। अब देखो हमारा ये 12400 बाई लैम्डा जो था हमारा यहाँ पे, ये 12400 बाई लैम्डा, इसकी जगह हम 8v0 रख दिया माइनस 5, और ये वोल्टेज तो था 6v0 इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे पुट कर दिया 6v0 इज इक्वल टू इतना, 5 निकल गया। और 5 जब निकल गया तो 5 का ये वाला जो वैल्यू निकाल के रखे थे वो यहाँ पुट कर दिया, और v0 का वैल्यू पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया, आ गया। यही तो था आंसर। तो 4 लैम्डा के बराबर आया था, ये 4 लैम्डा हो गया था आंसर में। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन क्या है, कहता है कि अ पॉइंट सोर्स काउजेज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम ए सेल मेटल प्लेट, which of the following curve may represent the saturation photo current as function of distance between the source and the metal। करंट को डिस्टेंस के साथ सोचना है। अरे भाई कितनी बार पढ़ाए थे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, पॉइंट सोर्स दे रहा है, और करंट जो होता है एनी होता है, इलेक्ट्रॉन जितना पर सेकंड गया उसमें चार्ज से गुना कर दो, यानी कि I प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r² के। और 1/r² का ग्राफ कैसा होता है सबको पता है कि 1/r हो चाहे 1/r² का ग्राफ इस तरह से होता है। तो यदि इधर डिस्टेंस r लेंगे, इधर करंट लेंगे, तो इस तरह का ग्राफ होगा, ऐसा होगा ग्राफ, नहीं होगा। 1/r² का ग्राफ तो यही होता है। तो आंसर हो जाएगा डी, हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। सीधे सीधे, कोई दिमाग नहीं लगानी है। तो देखो बच्चा लोग, एक क्वेश्चन अभी आ रहा है, ये लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन ए फोटोसेंसिटिव मटेरियल। मतलब जो लाइट गिराया उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड की 1.5 टाइम्स है, थ्रेशोल्ड न्यू नॉट की 1.5 टाइम्स है। तो इस फ्रीक्वेंसी से तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब कहता है कि द फ्रीक्वेंसी इज हाफ एंड इंटेंसिटी इज डबल। फ्रीक्वेंसी हाफ कर दिया, मतलब किसका हाफ कर दिया? इसका हाफ। इफ फ्रीक्वेंसी इज हाफ एंड इंटेंसिटी इज डबल, मतलब इसका हाफ यदि कर देंगे तो समझते हो, इसका हाफ मतलब 0.7 न्यू नॉट हो जाएगा। 0.7 न्यू नॉट का मतलब न्यू नॉट से कम हो जाएगा। तो न्यू नॉट से कम होने पर तो करंट निकलेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं निकलेगा। या थ्रेशोल्ड का भी हाफ कर देगा तो 0.5 न्यू नॉट से नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, तो करंट कहां से होगा भाई? करंट जीरो हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन जो अभी ले रहे हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट में कहता है कि गिवन दैट फोटोन ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 10,000 एंगस्ट्रॉम हैज एन एनर्जी इक्वल टू 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना वेवलेंथ का एनर्जी इतना है। व्हेन द लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000, इसका आधा कर दिया, एंड इंटेंसिटी I0 फॉल्स ऑन इतना, सैचुरेशन करंट बता रहा है कि इतना। अब लाइट का वेवलेंथ हाफ कर दिया, तो वैसे केस में कहता है कि हमको सैचुरेशन करंट ये मिल रहा है, एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इतना, देन द वर्क फंक्शन इज। वर्क फंक्शन देखो पूछता है कि भाई वर्क फंक्शन क्या है। एक बात बताओ, सबसे पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दिया ना वोल्टेज में, और क्या दे दिया भाई? वेवलेंथ दे दिया। तो इक्वेशन लिखो ना, वेवलेंथ दे दिया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू 12400 बाई लैम्डा माइनस 5, बात खत्म। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दे रखा है?
1.36, ये कितना हो गया 12,400। कितना वेवलेंथ का लाइट गिराया था 5,000 एंगस्ट्रॉम का, -5 कैलकुलेट करना है। कितना हो जाएगा ये, 2 जीरो से कैंसिल करा दो, 5 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा ये 5 दूना का 10, 20 और 5 अट्ठे 40 डिवाइडेड बाई 10 -5। इसका मतलब हो गया कि 1.36 इज इक्वल टू 2.48 -5। तो 5 की क्या वैल्यू होगी, इतना -1.36, 8 - 6 2, 4 में से 3 गया 1, 1.12। ऐसा कोई है आंसर? तो ये आंसर हो जाएगा। 1.1 दे रहा है ना, 10, चलो अप्रॉक्स यही है। ठीक है, समझ में आ गई बात? देखो बात को समझो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। कहता है कि व्हेन अ पॉइंट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज सेट एट ए डिस्टेंस इतना मीटर फ्रॉम ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल, पहले इतना मीटर पे था, ध्यान देना 0.2 मीटर पे, द कट ऑफ वोल्टेज मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ वोल्टेज एंड सैचुरेशन करंट आर इतना एंड इतना। ठीक, इफ द सेम सोर्स इज प्लेस्ड इतना मीटर अवे द फोटो इलेक्ट्रिक सेल, देन डिस्टेंस बदला है, लाइट नहीं बदला है। तो लाइट नहीं बदला तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदला, फ्रीक्वेंसी नहीं बदला तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो यही रहेगा जो पहले था। तो एक क्वेश्चन तो ऐसा ही मार सकते हैं कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी ए, क्योंकि लाइट का डिस्टेंस बदला है, डिस्टेंस बदलने से सोर्स का इंटेंसिटी बदलता है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो नहीं बदलेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो वही रहेगा। रही बात करंट का, तो देखो बताए हैं कि जो करंट आई होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² के होता है। पहले वाला करंट को यदि हम I1 मान लें, डिस्टेंस को R1 मान लें, तो ऐसा है, बाद वाला जब है ऐसा है, ये करंट है। डिवाइड करो तो I2 अपॉन I1 यदि करते हो, इसमें से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा R1/R2 का होल स्क्वायर होगा ना। R1 कितना है, तो नया करंट कितना हो जाएगा, नया करंट हो जाएगा पहले का करंट शुरू वाला इनटू, ये रेशियो निकाल लो। R1 कितना दूरी था पहले 0.2 मीटर था, रख दो 0.2, बाद में कितना दूरी है 0.6 रख दो, इसका स्क्वायर करो भाई 3 हो गया, तो I1 अपॉन 9 हो जाएगा। I1 कितना है, शुरू में हमारा करंट कितना था 8 मिली एम्पियर, दिस होल डिवाइडेड बाई 9, तो कितना हो जाएगा 2 मिली एम्पियर का करंट हो जाएगा। 2 मिली एम्पियर का करंट तो यहां कहीं दिया नहीं है, इसलिए सिर्फ एक ही ऑप्शन सही होगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो पहले था वही रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस बदला है। ठीक है ना, बढ़िया। तो बच्चा लोग आज हम लोग इतना ही रखते हैं, इतना क्वेश्चन पहले तुम प्रैक्टिस करो, उसके बाद हम और देखेंगे, जैसी आवश्यकता पड़ेगी और क्वेश्चंस वगैरह बताएंगे। आशा करते हैं कि तुम इसको समझे होगे और प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे इसको अप्लाई करना, खुद से बनाना इन क्वेश्चंस को, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। हम आशा करते हैं कि तुम अच्छा स्कोर करोगे, इसी तरह से जुड़े रहो हमारे साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक वही बात, चलते चलते क्या मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बाय बाय। चलो कभी कभी कलाकारी कर लेते हैं। बाय, थैंक यू।